नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्र में स्वागत है। आज हम आपके सामने एक कॉमन टॉपिक लेके आए हैं 2011 जनगणना से संबंधित, जिससे हर एग्जाम में एक न एक सवाल आते हैं। हम आज के सेक्शन में ये कोशिश की है कि हर सेक्शन से सवाल कवर हो जाए, जिससे आपको 2011 जनगणना दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के में सीरीज का पहला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो इसमें कहा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। तीसरे सवाल की बात करें, तीसरा सवाल कहता है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? मतलब ये कब से हो रहा है कि हर 10 साल पे जनगणना होगी? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी। चौथे सवाल की बात करें तो चौथा सवाल कहता है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो चौथे सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो वहाँ कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। छठा सवाल कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, 121.05 करोड़। अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 7 कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 20, 17.5%। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। इसमें कहा गया है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। मतलब हर वर्ष भारत में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर हर 10 वर्ष में प्रति वर्ष ऑस्ट्रेलिया के बराबर आबादी की वृद्धि हो रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें कहा गया है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनकांकीय विभाजन वर्ष कब कहा गया है? तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1921 ईस्वी को। अगला सवाल नंबर 10 कहता है, सवाल नंबर 10 कहता है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं। अगला सवाल है, 2011 जनगणना की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। अगला है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। आगे चलते हैं, 13वां सवाल कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? सबसे ज़्यादा आबादी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम।
अगला सवाल कहता है 15 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका योगदान भारत की जनसंख्या में कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, 16.5%। आगे चलते हैं 14वां सवाल की ओर। अगला 17वां सवाल कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। 18वां कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, मिजोरम वो अरुणाचल प्रदेश। 19वां सवाल कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। आगे चलते हैं 21वें सवाल पे। इसमें कहा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.7%। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? सर्वाधिक पूछा गया है वृद्धि दर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अगला है भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.64%। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, नागालैंड वो केरल। आगे चलते हैं सवाल नंबर 25वें पर। ये कहता है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, मतलब किस साल किस जनगणना में उच्चतम रही है वृद्धि दर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1971 के दशक में। अगला कहता है 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगला कहता है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। कहा गया 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी, 829। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 829। आगे चलते हैं। अगला कहता है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 943। अगला है भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल।
अगला है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 37 करता है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 919। अगला है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे नगरीकरण वाला राज्य पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 68.8%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 53। आगे चलते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं तो कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 42 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31.2%। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगर को मेट्रोपॉलिटन नगर कहते हैं। अगला है मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? मतलब पूछा गया कि मेगालोपोलिस किसी नगर को होने के लिए उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 लाख से अधिक। अगला सवाल करता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित कहाँ है? मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित आबादी कहाँ निवास करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अगला सवाल करता है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अगले सवाल पर चलते हैं। 49 नंबर सवाल कहता है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। अगला है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.6%। अगला सवाल कहता है 51 भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16.6%। अगला है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना कैसे की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से ऊपर की बच्चों की जनसंख्या दर की गणना की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73%। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90%। अगला है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार।
अगला 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 59 नंबर सवाल करता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? इसका आंसर हो जाएगा 59 का डी, लक्षद्वीप। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अंतिम सवाल है, इसमें कहा गया है कि बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61.8%। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो में आपको जानकारी मिलती रहेगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।